हेलो भारत के वीरों, तो आज हम लोग बात करेंगे नीट के एग्जाम के रिगार्डिंग कि नीट में इतने सारे बच्चे, इतने सारे टीचर्स पिटीशन फाइल करके अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के हित के लिए लड़ रहे हैं कि बच्चे जो 12-12 घंटे 18-18 घंटे ये मेडिकल एग्जाम जेईई एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और अपने लाइफ का पूरा एम गोल लेकर यहाँ पे आते हैं ताकि उनको एक अच्छे कॉलेज मिल पाए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा पाएं और अच्छा कुछ लाइफ में करके दिखाएं। तो ये जो सारी उम्मीदें हैं, उन सारी उम्मीदों को ऊपर किस तरीके से एनटीए ने पानी फेरा और किस तरीके से एनटीए से लूपहॉल हुआ, उस चीज़ को हम समझते हैं। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, देखते हैं इतने बड़ी बॉडी है, ये सारे एग्जाम्स को वो कंडक्ट करवाते हैं। जिस देख पा रहे होंगे यहाँ पे जेईई मेन हो गया, मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गया, ये बहुत सारे एग्जाम्स को ये कंडक्ट करवाते हैं। और इसमें हुआ क्या प्यारे बच्चों, अभी देखेंगे कि नीट में हम लोग समझते हैं कि नीट में जो है नीट 2024 जो कि 5 मई को एग्जाम हुआ था और इसमें जो है 2 बजे मतलब 2 PM से लेकर 5:20 PM मतलब 3 आवर 20 मिनट्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें 4750 सेंटर्स बनाए गए थे, 571 सिटीज के अंदर हुआ था। और ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर 24 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे थे, जिसमें से 23.33 लाख स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम में अपेयर होते, जिसमें से 18.61 लाख स्टूडेंट जो है क्वालिफाई करें इस एग्जाम को। हुआ क्या है, इतना बड़ा मिस्टेक्स हुआ कि आप समझ सकते हो कि एनटीए ने इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन कराया था एग्जामिनर से, जो कि 67 टॉपर बन गया। 67 टॉपर बनने की वजह क्या है? 67 मतलब समझ रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 61 जो है, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है 67 स्टूडेंट्स लेकर आए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनाया जाता है, जो कि बच्चों को टेस्ट करने के लिए 4, 5, 10 टॉपर आ जाते हैं, फिर भी समझ सकते थे 67 टॉपर्स ऐसे एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखे होंगे कि यूपीएससी हो गया, जेईई मेन हो गया, एडवांस हो गया, चाहे एआईपीएमटी पहले होता था, एम्स होता था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 जो आते थे, 1-2 बच्चे इस तरीके से आते थे। जैसे देख सकते हैं आपकी 2022 में जो देखे थे 4 टॉपर थे, 2023 में देखे थे 2 टॉपर थे, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाने वाले। इस तरीके से आप देखने के लिए मिला होगा कि 715 में टॉप कर जाते थे, अभी 720 में 720 67 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आ रहा है। तो ये लूपहॉल हुआ कैसे एनटीए से, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैंने कि जैसे कि आपको पहले बताया 23.33 लाख जो है अपीयर हुए थे, जिसकी वजह से एनटीए ने रिस्पांस कराया कि ये जो है कट ऑफ जो है बच्चों को जैसे बोलना था कि कट ऑफ कैसे इंक्रीज हुआ है। तो कट ऑफ आप देख सकते हो कि कट ऑफ मार्क्स में जो फ्लक्चुएशन हुआ था, सबसे पहले 2020 में देखते हैं 147 था, 2021 में 138 है, 2022 में 117 है, 2023 में 137 है एंड 2024 में 164 मार्क्स है। तो ये एनटीए ने रिस्पॉन्स कराया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि इंक्रीज हुआ है, इसके वजह से जो कट ऑफ मार्क्स था वो फ्लक्चुएट होकर इंक्रीज हो गया। इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं हम कि क्वेश्चंस जो लेवल था होता था कि 2019 तक एम्स के एग्जाम अलग होते थे और जो हमारा नीट का एग्जाम था वो अलग कंडक्ट कराया गया था। मतलब 2013 से ये केस चल रहा था, उसके चलते चलते सिनेरियो 2019 में आया और 2019 में क्या है, उन्होंने एक कंबाइन एग्जाम करा जिसके बोला गया नीट। और नीट जो कंडक्ट करा गया वो कंडक्ट किस में कराया गया बच्चों? सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया गया था सबसे पहले। उसके बाद जो एम्स होते थे, एम्स का क्वेश्चंस का जो लेवल होता था, अभी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाकर चेक करेंगे ना, तो एम्स का क्वेश्चन जो होता था जेईई मेन लेवल का होता था। इनफैक्ट उसमें एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते थे। तो बच्चे का जो मेंटलिटी लेवल था वो थोड़ा अपर था एज कम्पेयर टू द एआईपीएमटी। और हुआ क्या कि जब कंबाइन करा गया एग्जाम्स को तो एग्जाम का लेवल उसी पॉइंट पे रह गया और एग्जाम का जो क्वेश्चन है एआईपीएमटी लेवल पे रह गया और जो एम्स दे रहे थे बच्चे वो भी नीट में आ गए। इसके वजह से क्या है, उन बच्चों का लेवल तो अपर लेवल था, जिसकी वजह से इजी टू मॉडरेट लेवल एग्जाम होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसको क्वालिफाई करने लगे बहुत बेहतरीन मार्क्स से, जिसकी वजह से आप कट ऑफ हमेशा देखेंगे इंक्रीज होता है और टॉपर 720 में 720 लेकर आने लगे। उन बच्चों का क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जनरली हमारे यहाँ भी क्या होता है, नीट और जेईई वाले बच्चे का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास कॉमन होता है, जो कि बच्चे जो नीट का फिजिक्स के एग्जाम है इसलिए क्रैक कर पाते हैं। इसके वजह से एक रीजन हो सकता है नंबर ऑफ टॉपर्स इंक्रीज कर गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये नंबर ऑफ टॉपर्स तो चलिए इंक्रीज करा है, अब हुआ ये एनटीए से, एनटीए कह रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास टॉपर इंक्रीज हुए हैं और जिसमें से
44 टॉपर ऐसे हैं जो कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया था असर्शन एंड रीजन का, उसमें ये था कि एनसीईआरटी जो ओल्ड वाला एनसीईआरटी पढ़ेंगे 2018 वाला, उसमें आंसर जो है एटम्स का स्टेबिलिटी के बारे में डिफाइन करा गया है। वो जाकर आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखिएगा कि हर एक एटम स्टेबिलिटी में होता है, एक में बताया गया कि हर एक एटम का ऑर्बिट स्टेबिलिटी में नहीं होता है। 10th का नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई 10th क्लास का बच्चा भी अच्छे से इसको अगर पढ़ा है एटम्स को तो बता सकता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है एनटीओ को 13,373 जो है यहाँ पे चैलेंजेस उनको एक्सेप्ट करना पड़ा आंसर की के रिगार्डिंग, जिसके वजह से उन्होंने क्या करा, दोनों ऑप्शंस को करेक्ट कर दिए। दोनों ऑप्शंस का मतलब कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी जो दोनों था, दोनों का दोनों ऑप्शंस को उन्होंने बोला कि दोनों को मार्क्स दे दिया जाए, जिसके वजह से 44 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका जो अकाउंटेबिलिटी होगी, मतलब कि मार्क्स का काउंटिंग होगा, इंक्रीज हो गया। और 6 स्टूडेंट ऐसे थे दे वर ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनसेटरी मार्क्स ऑफ द लॉस ऑफ टाइम, मतलब कुछ ऐसे सेंटर थे जिनको इंग्लिश की जगह हिंदी का पेपर मिल गया या कुछ चेकिंग की वजह से उनका टाइम डिले हो गया, तो इन चीज़ों की वजह से उनको एक्स्ट्रा टाइम की जगह उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया गया, जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस माना जा सकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर के ऊपर हजार 10-10 हजार कैंडिडेट लटके होते हैं और उसके वजह से 10-10 हजार रैंक का वेरिएशन हो जाता है। तो एक बच्चे को आप टाइम की जगह टाइम दे रहे हो, दूसरे बच्चे को जगह टाइम की जगह मार्क्स दे रहे हो, तो रैंक उसका कहां से कहां चला जाएगा। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि मतलब इस टाइप के एग्जाम में इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि टाइम की जगह बच्चे को मार्क्स दे रहे हो, जो कि बच्चे का मार्क्स एक भविष्य डिसाइड कर रहा है कि रैंक उसका कहां से कहां चला जाएगा, 10,000 5,000 पीछे आगे पीछे हो जाएगा, जो कि उसको गवर्नमेंट सीट हो सकता है उसकी वजह से ना मिले, जिसकी वजह से ये 6 कैंडिडेट्स थे और 44 कुल मिला के मतलब 50 कैंडिडेट्स ऐसे हैं हमारे पास। ये 50 कैंडिडेट्स जिनको मार्क्स के बेसिस पे इनको आगे कर दिया गया रैंक में, और 17 टॉपर्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल टॉपर हैं, मतलब कि जो मार्क्स के बेसिस पे बताया जा रहा है। और अभी केसेस सामने आ रहे हैं जो कि बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक है वो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो इतना सारा बच्चे 1700 फॉर्म का रेट पे कर रहा है, 1600 फॉर्म फी पे कर रहा है, फिर भी सिक्योरिटी लूप एंड फॉल हो रहा है इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा। बच्चे डिमोरलाइज तो होंगे ना, जो बच्चे हैं वो स्ट्रीम चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। हमारे बच्चे क्लासरूम में कई बार बोलते हैं सर मेडिकल लेके गलत कर दिया, नॉन मेडिकल लेना चाहिए था, तो इस टाइप की चीजें बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो बच्चे डिमोटिवेट मत होइए, इसका कुछ ना कुछ बढ़िया कंक्लूजन जरूर आएगा। अब अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करते रहिए, जो नेक्स्ट सेशन में आने वाले बच्चे हैं और जो अभी का सेशन दिए हैं और जिनके साथ गलतियां हुई उनको ट्वीट कीजिए, और जो उन्होंने निकाला पेटिशन फॉर्म उसको जरूर फिल कीजिए। और मैं यही कहूंगा कि आगे का जो एग्जाम का सिनेरियो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बस अपने जो जस्टिस है ना उसके लिए फाइट करते रहिए, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। फाइनली जो है एनटीए इस कंक्लूजन पे पहुंचा, और ये जो मार्क्स दिए थे वो किस बेसिस पे दिए थे मैं आपको डिस्कशन करता हूं। अब ये जो 44 स्टूडेंट को मार्क्स मिला वो किस बेसिस पे मिला वो मैं बताता हूं आपको। तो देखिएगा यहां पे क्लैट नाम का एक एग्जाम हुआ था जो कि कोर्ट के लिए हुआ था। उसमें क्या हुआ था प्यारे बच्चों, समझिएगा इस चीज को। वहां पे 558 स्टूडेंट्स मतलब एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो अवेल्ड करे थे, मतलब कि जिनको टाइम दिया गया था, और 449 मतलब कि 449 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको टाइम नहीं मिला था, उनको टाइम की जगह उसके एग्जाम में मार्क्स दिया गया था। तो ये जो एग्जाम था इसके लिए स्पेशली कोर्ट ने मेंशन करा था कि ये जो मार्क्स वाला सिस्टम है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट फिर भी एनटीए ने इस चीज को फॉलो अप करके वो मार्क्स उन्होंने दे दिया। अब उसके वजह से 44 स्टूडेंट का मार्क्स इंक्रीज हो गया। अब यहां पे देखेंगे कि हम लोग समझते हैं कि यहां पे ये चीजें जो हुआ, फाइनली कंक्लूजन ये निकाला इन्होंने 13 जून को कि जो चलिए हम लोग जो 1563 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको ये वैल्यू मिला था एवेल्यूएशन करके और उसको मार्क्स की इंक्रीमेंट मिला था, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं जो मार्क्स दिया गया था, और उसको जो है जिस स्टूडेंट को ये ग्रेस मार्क्स मिला था, कंपनसेटरी मार्क्स मिला था, उनको रिड्यूस करके उनका फिर से एक मार्कशीट जनरेट करा जाएगा, एक रैंक जनरेट करा जाएगा, और वो बच्चे अगर अपना इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, एक तरीके से कह लें मतलब री एग्जाम देना चाहते हैं तो री एग्जाम दे सकते हैं, या फिर इस कंपेंसेटरी मार्क्स के बिना उसको अपना मार्कशीट और रैंक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन उन्होंने दिया है। तो इस तरीके से हो सकता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इंक्रीमेंट मिल रहा है ये 1563 से और ज्यादा हो जिन्होंने पिटीशन फाइल नहीं करा हो, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट भी हो सकते हैं, जो कि डाटा के अकॉर्डिंग हो सकता है एनटीए भी करेक्ट हो। अगर जस्टिस ये देते हैं, सारा वेरिफिकेशन दिखाते हैं, सीसीटीवी कैमरा जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ वॉलंटरी जो थे सारा प्रूफ अगर देते हैं, तो हो सकता है ये डाटा करेक्ट भी हो।
तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन लूप एंड फॉल का जो चल रहा है कि पेपर भी लीक हुआ है, तो इस तरीके की चीजें होते रहता है। ये चीजें और भी मैं बताता हूँ, ये जो है ना एग्जाम की चीजों में बच्चों के साथ ये घटनाएं होते रहता है। ये मेरे लाइफ में भी मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है। 2019 में ESC का एग्जाम होता था, इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज करके, जो कि हमने जब दिया था तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, और उसके बाद जब मेंस की बारी आई थी उसके पहले ही रेलवे ने क्या करा था, ESC के जितने भी सीट्स थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था और UPSC के थ्रू कंडक्ट करने के लिए उन्होंने बता दिया था कि UPSC के थ्रू अब कंडक्ट होगा, अब आप एग्जाम मेंस हम लोग नहीं कंडक्ट करवाएंगे। तो ये डायरेक्ट हुआ था। उस समय मुझे गवर्नमेंट एग्जाम से भरोसा उठ गया था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, जो इनका मन होता है वो डिसाइड कर देते हैं, जो इनका मन होता है रूल ले आते हैं, जब मन होता है रेसिड्यूल एग्जाम को कर देते हैं, तो कुछ भी ये कर सकते हैं। ये सेम घटना हुआ था बिहार के बच्चों के साथ। अभी टीचिंग का एग्जाम हुआ, टीचर के एग्जाम होने में क्या हुआ कि BEd के फॉर्म एंड DLEd दोनों बच्चों ने मिलकर फॉर्म फिल करा। तो ये गवर्नमेंट बॉडी ने डिसाइड करा कि जो BEd वाले बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं बन सकते हैं, 1 to 5 में टीच नहीं कर सकते हैं, इनको हटाकर जो हायर स्कूल के लिए है उनके लिए इनको अपॉइंट करा जाए। अब इन्होंने क्या करा, फॉर्म तो सब बच्चे फिल कर चुके थे, फॉर्म फिल होने के बाद इन्होंने जब डिसाइड करा और फॉर्म विड्रॉ कर लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो BEd की जगह DLEd और DLEd की जगह BEd फॉर्म में फिल कर दिए थे। तो कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, मार्क्स अच्छे आ चुके थे, उन्होंने क्या करा था, फॉर्म में DLEd की जगह BEd हो चुका था उनसे गलती से, जिसके वजह से इन गवर्नमेंट बॉडी ने 1 दिन का टाइम पीरियड दिया था, जो बच्चों को पता भी नहीं चला कि ये कब टाइम पीरियड निकल गया, और ये DLEd की जगह BEd जो करे थे, है ना, वो चेंज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। पूरा लाइफ का उनका एम था और वो पूरा जिंदगी उनका खराब हो गया उसकी वजह से, और इनको एक मजाक में ले लिए और उनको बोलते हैं सीधा कि हम इनको सिलेक्शन जोन में नहीं रख सकते। एक साइड पहले फेज था जिसमें बच्चों को उन्होंने DLEd की जगह DLEd समझकर रिजल्ट दिया, सेकेंड फेज में उन्होंने DLEd को भी बैन कर दिया कि 18 मंथ्स का जो DLEd करे हैं उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन में अलाउ नहीं कर सकते हैं, मतलब उनका रिजल्ट हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगेन ये सेकंड मिस्टेक था। तो मतलब कहने का मतलब ये है ना, बच्चों को फुटबॉल समझ के रखते हैं ये नेता लोग, ये बेवकूफ लोग ही कह सकते हैं इनको, कि मतलब कुछ भी, मतलब बच्चों के लिए कुछ भी नया रूल लेकर आ जाएंगे फॉर्म फिल करवाने के बाद। तो कुछ भी नया रूल लेकर आओगे यार, तो लाइफ बर्बाद क्यों करते हो? पहले बताओ ना, फॉर्म फिल होने से नोटिफिकेशन जब जारी करते हो तब बताओ ना कि क्या आप दे रहे हो, क्राइटेरिया दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। तो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी इन बच्चों ने जब यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया, DLEd वालों ने इनके अगेंस्ट कि इस तरीके का हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इन्होंने क्या करा, बच्चों को डराने के लिए 5-5 साल बैन करने की नोटिस भेज दिया सभी को। और इसके वजह से क्या हुआ, बच्चे वीडियो बनाना बंद कर दिए, बच्चे डर गए, और उसके बाद क्या हुआ, बच्चे बैन की क्राइटेरिया से डरने के बावजूद इन्होंने क्या करा, जब सबका रिजल्ट डिसाइड हो गया उसके बाद इन्होंने जो बैन क्राइटेरिया था वो हटा दिए। तो बच्चों के साथ इस तरीके से गैम्बलिंग गेम खेला जाता है, और इनसे ज्यादा बेवकूफ और कौन बच्चों को बना सकता है। तो बच्चों होशियार बनिए आज के जीवन में। और ये जो नेता लोग हैं ना, कहते हैं कि मतलब कि फोबिया बना चुके हैं, लीडर लीडर लीडर, बहुत पॉलिटिक्स गंदी चीज है। तो अनपढ़ लोग जब तक इस फील्ड में रहेंगे तो ऐसी हरकतें, ऐसी घटनाएं होते रहेंगे। और थोड़ी सी समझदारी करके ईमानदार लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग आएंगे ना, तभी हमारा देश सुधर सकता है। और आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये मत सोचो कि जो पॉलिटिक्स है वो गंदी चीजें, इनको रिप्लेसमेंट आप ही लोग में से कोई कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग में इसे जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आज के जनरेशन में किसी भी पूछ लो तो समझते हैं पॉलिटिक्स गंदी चीजें, नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग, तो जरूर अच्छा होगा हमारे देश का। तो ऑप्शन एक सेकेंडरी जरूर रखा करो कि अगर ये हाँ नहीं तो अगला क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या। क्योंकि आप 17-18 के एज में है तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। इनके अलावा भी कि एक एग्जाम के पीछे अपना सुसाइड कर लिया, एग्जाम के पीछे नेगेटिव थॉट आया था, हम सब कुछ छोड़ दिया लाइफ में। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है, आपने डिसीजन, कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। अपनी जस्टिस के लिए फाइट करना है और मूव ऑन करना लाइफ में, और लुक फॉरवर्ड करते रहना है कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अलावा। तो फाइनली इन्होंने NTA ने ये डिसाइड करके कंक्लूजन निकाला बच्चों की 23 जून को जो है ना, संडे को सेम टाइमिंग पे 2 to 5:20 PM में एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि रिजल्ट डिसाइड इन्होंने करा है टेंटेटिवली 30 जून तक दे देंगे ये रिजल्ट। ओके भाई बच्चों, अब इसमें जो है हम लोग समझते हैं कि इसके वजह से हुआ क्या है। जो हमारा लास्ट ईयर का एम्स का कट ऑफ था प्यारे बच्चों, वो देखेंगे 627 मार्क्स तक भी गया है। मतलब अभी देखेंगे तो 600 वाले जो मार्क्स बदले बच्चे हैं उनका जो रैंक है ना 70-80,000 के अराउंड आया है। तो ये सारा लूप एंड फॉल जो है NTA से हुआ। और इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट जब करवा रहे हैं तो इस टाइप की लूप एंड फॉल नहीं होनी चाहिए। इतना हाई फीस, बच्चे कॉस्ट पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, ड्रेसिंग, हर एक चीज को फॉलो अप करके जा रहे हैं, और आपसे लूप फॉल हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि मतलब कि हमारे अंदर जो है ये ग्रेसिंग मार्क्स का क्राइटेरिया गलत हो गया, तो आप तो अंदर से कुछ भी कर सकते हो, बच्चों के साथ अंदर से कुछ भी रूल चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना।
इतना बड़ा मास है, इतना बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा कंडक्ट कर रहे हैं एग्जाम को, तो इस टाइप की चीजें लूप एंड फॉल नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगर बात करें प्यारे बच्चों गवर्नमेंट सीट्स की, तो देखेंगे टोटल जो है नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट जो है ना 54,000 है, और हमारे प्राइवेट जो सीट है 50,000 कुल मिला के 1 लाख के अराउंड जो है एमबीबीएस का सीट है, और बीडीएस का सीट जो है 26,000 जो है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिलाकर है। तो कुल मिलाकर बच्चों अगर हम बात करें तो एक मतलब 2 लाख बच्चे अगर मान लो, तो 2 लाख बच्चे की अगर रिप्लेसमेंट लेकर चलें तो 2 लाख बच्चों को सीट मिलने वाले हैं, बाकी 22 लाख बच्चे जो है इनको कुछ नहीं मिलने वाला है करके। तो इस तरीके से समझ सकते हैं क्वालिफिकेशन, जैसे स्टार्टिंग में बता दिया जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 18.6 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। ओके, तो ये कुछ कॉलेजेस थे, ये सारी चीजें आपको बता दिया मैंने डिटेल में कि किस तरीके की चीजें होते रहती है प्यारे बच्चों। तो फाइनली जो है अभी जो क्वेश्चन लीक वाला जो केसेस है वो अभी भी पेंडिंग है, बाकी जो है ये री एग्जाम लेंगे कि नहीं, तो अभी तक जो शेड्यूलिंग इन्होंने करा है 1563 स्टूडेंट को रीशेड्यूल करा गया है जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। बाकी बच्चों का अभी पता नहीं कि री एग्जाम ये लेंगे कि नहीं। अगर क्वेश्चन वगैरह लीक का कमिटमेंट सामने आता है कि हाँ ये करेक्ट है तो फिर ये सोचा जा सकता है, बट फिलहाल एनटीए ने इस कंक्लूजन को दिया है कि ये अभी 1563 स्टूडेंट को एग्जाम रीशेड्यूल कर रहे हैं। अपनी जस्टिस के लिए फाइट करते रहिए प्यारे बच्चों, और जो नेक्स्ट सेशन में देने वाले हैं अपनी तैयारी को मत छोड़िए, डिमोरलाइज मत होइए। आपके साथ मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी हुई है और बच्चों को अकॉर्डिंग ही जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो 12 आवर्स 16 आवर 18 आवर्स की स्टडी होती है ना, वो ये नहीं समझ सकते हैं। ये जो नेता लोग हैं ना, वहाँ पे बैठ के आराम से एसी में बैठ के डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। ये बच्चों जिस क्राइटेरिया में पढ़ते हैं, कईयों के पास फ़ैन नहीं होता है, कईयों के पास इतनी गर्मी में क्लासेस बैठ के लगाते होते हैं, पूरे 6-6 घंटे 7-7 घंटे का क्लासेस अटेंड करते होते हैं, 8-8 घंटे के क्लासेस एक्स्ट्रा अटेंड करते होते हैं। तो ये टीचर्स जो समझ सकते हैं और बच्चे ही समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब, किस तरीके से प्रिपरेशन करके रैंक आता है। बट ये जो गवर्नमेंट बॉडी है ये एसी वाले सीटिंग में बैठ के ना ये चीज़ें डिसीजन नहीं ले सकते, और उनको एक सही मायने में आकर सही चीज़ों को समझकर डाटा अकाउंटेबिलिटी करके सारी चीज़ों करके सही डिसीजन देना चाहिए, यही मैं कहूँगा। और मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप फ्री एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं तो यहाँ पे जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।